तो मूवी की शुरुआत होती है एसपी अर्जुन सरकार से, जिसके ऊपर बहुत सारे क्राइम के आरोप भी लगे हुए होते हैं और उसे आज कोर्ट में बुलाया गया होता है। वहीं अर्जुन ने क्राइम तो किया था, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए अर्जुन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस वाले को 10 दिन का समय दिया जाता है। तब तक अर्जुन सरकार को एक सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। वहीं उस जेल में आधे से ज्यादा कैदियों को तो अर्जुन सरकार ने ही जेल भिजवाया था। उसी जेल में एक आदमी अर्जुन सरकार को मारने के लिए आता है, लेकिन दूसरे शख्स ने उसे रोक लेता है और अब वो अर्जुन सरकार से उसकी पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। तब अर्जुन अपनी कहानी बताने लगते हैं और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन आंध्र प्रदेश के जंगल के बीचों बीच रास्ते से अपनी कार से जा रहा था। उसकी कार में एक अधमरा आदमी भी पड़ा हुआ था। अर्जुन सरकार ने उसे जंगल के बीच में ही उल्टा लटका कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वहीं यह सब कुछ उसने एक कैमरे में शूट भी किया था। तभी नेक्स्ट डे को हम नागेश्वर राव नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को यह बता रहा था कि आज ही अर्जुन सरकार नाम के एसपी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो चार्ज भी लेंगे। तभी वहाँ पर अर्जुन सरकार पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे पहले ही दिन उसे एक केस मिल जाता है, जो कि उसी शख्स का था जिसको अर्जुन ने खुद ही उल्टा लटका कर मारा था। अब अर्जुन को ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना था। यहाँ पर अर्जुन अपने साथी ऑफिसर से बोलता है कि किसी ने बहुत ही सोच समझ कर इसको मारा है। अर्जुन के साथ वर्षा और दिवाकर नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स होता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था। आगे हम अर्जुन के बारे में जानते हैं कि अर्जुन को बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है और इसी की वजह से वो बहुत ही जल्द हाइपर भी हो जाता है। दरअसल बचपन में ही उसकी माँ का डेथ हो चुका था, इसलिए उसके पिताजी ने ही उसे बड़ा किया। वहीं अच्छी परवरिश न मिलने की वजह से वो हमेशा गुस्से में ही रहता था। इसी गुस्से की वजह से उसका दिमाग का इलाज भी चल रहा है, इसीलिए अर्जुन सरकार आज तक सिंगल है। फिर अगले दिन यहाँ अर्जुन की मुलाकात मृदुला नाम की एक लड़की से होता है। दरअसल में अर्जुन के पिता ने एक डेटिंग ऐप पर अर्जुन के प्रोफाइल बना दी थी और मृदुला से एक्सीडेंटली ही मिलवा दिया था। लेकिन अर्जुन ने मृदुला को यह सब कुछ सच सच बता दिया कि यह सब कुछ उसके पिता ने ऑर्गेनाइज किया है। उसने डेटिंग ऐप पर कोई भी प्रोफाइल नहीं बनाई है। यहाँ पर अर्जुन मृदुला से फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसी ब्यूटीफुल लड़की डेटिंग ऐप पर होता है तो वो बहुत ही पहले बना लेता। वहीं यहाँ पर मृदुला अर्जुन से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन उसे सब कुछ सच सच बता रहा था। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन फिर से आंध्र प्रदेश के जंगल के बीचों बीच रास्ते में कहीं पर जा रहा था और उसके कार में एक और शख्स लेटा हुआ था। यहाँ पर अर्जुन अपने कार से उस शख्स को निकाल कर उसे उल्टा लटका देता है, लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला था तभी अचानक से अर्जुन के ऊपर अटैक होने लगता है। दरअसल उसके ऊपर कोई फायरिंग कर रहा था, लेकिन वह किसी गैंग का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे तो वर्षा थी, जो कि अर्जुन के ऊपर गोलियां चला रही थी, क्योंकि वर्षा को अर्जुन के ऊपर पहले से ही शक हो गया था। यहाँ पर अर्जुन वर्षा को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और उसे कुर्सी में बांध देता है। यहाँ पर वर्षा को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन पुलिस के फेस में एक साइको है जो कि लोगों को मार रहा है, लेकिन अर्जुन उसे एक कहानी सुनाता है। अर्जुन यहाँ पर वर्षा को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुआ था। जब वो वहाँ पर ड्यूटी में था तब उसके पास एक ऐसा केस आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल उसके पास एक ऐसा आदमी का केस आया था जिसे उल्टा टांग कर उसके गले पर चिरा लगाकर उसे जान से मार दिया था और उसके सारे ऑर्गन्स को भी निकाल दिए थे। अर्जुन ऐसा क्राइम फर्स्ट टाइम देख रहा था। वहीं ये देखकर सभी लोग डर गए थे, लेकिन उस किलर को फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसके द्वारा वो लोग किलर तक पहुँच सके। वहाँ सिर्फ एक ही लीड था, जो कि एक कार के टायर की फुटप्रिंट थी, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से वो भी ढक चुका था। वहीं बर्फ पिघलने के बाद वो सारे फुटप्रिंट
फिर से वापस दिखने लगे और वो लोग उस टायर के बारे में फाइंड आउट करने लगा। फुटप्रिंट के द्वारा यह पता लगा कि यह कार के टायर एकदम नया है और हाल ही में 3 लोगों ने इसी टायर को खरीदा था। वहीं जिस शख्स ने ऐसा टायर खरीदा है उन लोगों के पास जाकर अर्जुन इन्वेस्टिगेट करने लगा कि आखिर इन तीनों में से कौन किलर है। सभी लोगों के पास बारी बारी जाकर वो उन सबसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन 2 लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो तीसरे आदमी के पास पहुंचा तो अचानक से उन लोगों ने अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर अर्जुन जान जाता है कि यही तीसरा शख्स किलर है। वहाँ पर अर्जुन भी उन सारे गुंडों को मारने लगता है और उनमें से एक आदिल नाम का शख्स को पकड़ लेता है, क्योंकि आदिल ने ही उस आदमी को उल्टा लटकाकर बहुत ही बेरहमी से मारा था। यहाँ पर अर्जुन फाइंड आउट करने लगता है कि आखिर इसने उन्हें क्यों मारा, लेकिन आदिल अपना मुख नहीं खोल रहा था। अर्जुन आदिल को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया, लेकिन तब भी आदिल अपना मुख नहीं खोला। अब नेक्स्ट डे को अर्जुन टीवी पर एक और न्यूज देखा, जिसे देखकर वो दंग हो गया। दरअसल बिहार में एक और आदमी को मार दिया गया था और उसे भी उल्टा लटकाकर उसके गर्दन पर चिरा लगाकर उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया था। वही वो मर्डर सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसे कि आदिल ने हाल ही में उस आदमी को मारा है। यह देखकर अर्जुन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर आदिल ही की तरह बिहार में उस आदमी को किसने मारा होगा। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 2 लोगों को सेम टू सेम पैटर्न में कैसे मारा गया है, लेकिन अर्जुन ठान लेता है कि वो किलर तक जरूर ही पहुंचेगा। तब अर्जुन बिहार जाने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उस किलर को भी पकड़ लिया गया है जिसने उस आदमी को उल्टा लटकाकर मारा था। ये जान अर्जुन बिल्कुल भी ना देरी करते हुए वहां पर बिहार पहुंच जाता है। बिहार पहुंचकर वो इस किलर को कस्टडी में ले जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उनके ऊपर माओवादियों ने हमला कर दिया, क्योंकि किलर माओवादियों के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अर्जुन उस किलर को सही सलामत कश्मीर लाने में कामयाब हो जाता है। अर्जुन इसे भी बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए पूछताछ करता है, लेकिन इस आदमी ने भी आदिल ही की तरह अपना मुंह नहीं खोला। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अर्जुन की नजर सिटीके पर पड़ता है और बिहार के कलर के बॉडी पर भी सिटीके बना हुआ था। अर्जुन सिटीके के बारे में फाइंड आउट करने लगता है, तब वो धीरे धीरे सारी सच्चाई जानने लगता है। अर्जुन ने सिटीके के बारे में बहुत सारी चीजें को फाइंड आउट कर ली थी और सिटीके का मतलब कैप्चर, टॉर्चर और किलिंग होता है। सिटीके एक डार्क वेबसाइट होता है। सिटीके डार्क वेबसाइट साइकोपैथ लोगों के लिए ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर वो लोग किसी भी आदमी को मारकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। और अर्जुन सिटीके के बारे में ये भी जानते हैं कि यहाँ पर सिटीके का मेंबर बनने के लिए 2 लोगों को मारना पड़ता है, और जब कोई किसी को मार रहा होता है तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी करना होता है। और यहाँ पर सिटीके के सारे मेंबर साल में एक बार मिलते भी है, जहाँ पर वो लोग आजादी का जश्न मनाते हैं। वही ये सब जानकर अर्जुन बिहार के किलर और जम्मू कश्मीर के किलर को फिर से पूछताछ करता है, और वो भी उसे बहुत ही टॉर्चर करके, जिस कारण से वहाँ पर एक आदमी ने पुलिस वाले की गन छीनकर खुद को ही गोली मार ली। वहीं ये न्यूज बाहर लीक हो जाता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही भड़क जाते हैं। ये देखकर अर्जुन सरकार को वहाँ से आंध्र प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं अर्जुन यहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक प्लान बनाता है कि वो भी 2 लोगों को मारेगा और इसी तरह से वीडियो अपलोड करेगा और सिटीके का मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वर्षा अर्जुन से पूछती है कि आखिर सिटीके का मेंबर बनने के लिए आप इन निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हैं। जिस पर अर्जुन वर्षा को बोलता है कि यह कोई निर्दोष नहीं है। इस शख्स ने 4 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और वो भी 8 दिनों तक। ऐसे लोगों को मैं जेल नहीं ले जा सकता। अगर मैं उन्हें जेल में भी डाल दूं तो ये कुछ सालों के बाद छूट ही जाएंगे, इसलिए मुझे इन्हें मारना ही होगा। यहाँ पर अर्जुन 2 लोगों को मार दिया था और सिटीके के ऊपर वो उन दोनों वीडियोस को अपलोड भी कर दिया था। वही हाल ही में सिटीके के ऊपर एक और वीडियोस अपलोड होता है, जिसमें एक आदमी ने एक औरत को बहुत ही बुरी तरीके से लटकाकर मार रहा था। वह वीडियो देखकर उस जगह का पहचान हो जाता है, जो कि राजस्थान के जयपुर की जगह है। वहीं ये
बाद अर्जुन को मालूम चल जाता है कि इस आदमी ने अभी तक सिर्फ एक ही शख्स को मारा है, यानी कि ये शख्स एक और शख्स को मारने वाला है। इसीलिए अर्जुन पहले से ही सतर्क हो जाता है और वो जयपुर जाकर उस आदमी के ऊपर नजर रखने लगता है ताकि वो अगला मर्डर ना करे। इसी तरह से वो उसके ऊपर नजर रख रहा था। तभी वहां पर अर्जुन उस आदमी को ढूंढ लेता है जो कि वो जंगल की तरफ जा रहा था। वहीं अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही शातिर था। वो अर्जुन को अचानक से पेट में चाकू घुसा देता है। तभी उस शख्स को उसके बॉस का कॉल आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। तब वो आदमी बोलता है कि मैं आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक सांप मिल गया, इसीलिए वो उसे मारकर अपना काम खत्म करके वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो आदमी एक लड़की को भी मारने वाला था। वहीं यहाँ पर वो शख्स उस लड़की के साथ साथ अर्जुन को मारने ही वाला था। तभी अर्जुन उसे जकड़ लेता है ये बोलकर कि सांप मरा है कि नहीं दूर से ही चेक करना चाहिए, ना कि पास आकर। अब यहाँ पर अर्जुन उस किलर के चंगुल से उस लड़की को बचा लेता है। अब प्लान के हिसाब से अर्जुन 2 अपराधियों को मारकर उस वेबसाइट पर वीडियोस अपलोड कर दिया था, जिस वजह से अर्जुन भी अब सीटीके का मेंबर बन चुका है। वहीं यहाँ पर एनुअल डे भी आ रहा था, जिसका मतलब कि साल में एक बार ये सारे सीटीके के मेंबर्स इकट्ठा होने वाले थे। वहीं ये सारी बात अर्जुन अपने सर को बता देता है और बोलता है कि जिस जगह पर वो इकट्ठा होने वाले हैं वो वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन सीटीके के मेंबर्स रेलवे स्टेशन से उन लोगों को पिकअप करने वाले थे। लेकिन उसके कुछ रूल्स भी है, जैसे कि वो अपने मोबाइल के साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं और न ही उनके साथ कोई आ सकता है। यहाँ पर अर्जुन ने भी ठान लिया था कि वो उस जगह पर जाकर उसका पर्दाफाश जरूर करेगा। अब ये सब जानकर अर्जुन के सीनियर अर्जुन के साथ एक टीम भेजता है। वहीं यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अर्जुन के टीम में मृदुला भी शामिल हो चुकी है और हम जानते हैं कि दरअसल मृदुला भी एक पुलिस वाली है। वो यहाँ पर अर्जुन के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन अर्जुन से वो सच में प्यार कर रही थी और वहीं अर्जुन भी उससे बहुत ही प्यार करने लगा था। यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलता है कि मृदुला दरअसल अर्जुन को उसके कॉलेज के समय से ही प्यार कर रही थी। उसे मालूम चला कि अर्जुन वो पुलिस वाला बन चुका है, इसीलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो भी अब पुलिस वाली बनेगी। तो अर्जुन अब उस जगह पर जाने लगता है। वहीं अर्जुन के साथ दिवाकर, वर्षा और मृदुला भी शामिल थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर अर्जुन को लेने के लिए एक कार नहीं बल्कि 3 कार आती है और वो तीनों कार अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाती है। तब मृदुला, वर्षा और दिवाकर भी उन कारों को पीछा करते हुए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो 3 कार यहाँ पर आया हुआ था अर्जुन को लेने के लिए, उन तीनों कार में अर्जुन था ही नहीं, बल्कि उसे तो किसी दूसरे कार से दूसरी रूट की ओर लेकर चले गए थे। अब यहाँ पर अर्जुन जब सीटीके के अड्डे पर पहुँचता है तो उसका मुलाकात होता है अल्फा नाम के एक आदमी से, जो कि ये सीटीके वेबसाइट चलाता है। यहाँ पर अर्जुन के उसके नाम पूछने पर अर्जुन अपना नाम एजे बताता है। वहाँ पर अर्जुन देखता है कि इस अड्डे पर लगभग 150 के आसपास साइको किलर है। वहीं आज जिन 4 लोगों को ज्वाइनिंग हुई है उनमें से एक अर्जुन भी था। यहाँ पर इन्हीं सभी के सामने एक धानिया नाम की लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है, लेकिन अर्जुन को अपने टीममेट्स को खबर देनी थी कि वो यहाँ पर है। वो अकेला इन सब से नहीं भिड़ सकता था, इसीलिए वो एक सेल में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि वहाँ पर बंद थे। वहाँ पर वो अपना दिमाग लगाते हुए अपने टीममेट्स को जानकारी देने के लिए वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है। वहीं ये सब देखकर अल्फा समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सभी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जिन 4 लोगों को आज मैंने लेकर आया है उनमें से एक पुलिस वाला है, क्योंकि आज तक यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ। और तो और जिन 4 लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था तभी उनका पीछा एक पुलिस वाला कर रहा था जिसका नाम दिवाकर है। लेकिन यहाँ पर अल्फा एंजॉयमेंट करते हुए उन 4 को आपस में भिड़ा देता है, लेकिन अर्जुन उन सभी को मारकर वो जंग जीत जाता है। वहीं ये सब देख अल्फा बोलता है कि जिस तरह से तुमने इन लोगों को मारा है इससे तो यही साबित होता है कि तुम ही पुलिस वाले हो, लेकिन अर्जुन ये इस पर डिनाइट कर देता है। वही यहाँ पर तब तक दिवाकर भी आ चुका था। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि वो लोग इन सभी लोगों के सामने एक 8 साल की बच्ची की जान लेने वाले हैं, लेकिन जब यह बात अर्जुन को
मालूम चलता है कि एक नादान लड़की को मारने वाला है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस बच्ची को बचाने लगता है। वहाँ पर अर्जुन उस आदमी को दोनों हाथ काट देता है जो उस लड़की को मारने के लिए आ रहे थे। अब इसी के साथ अर्जुन ने ये देर से साइको किलर के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी उस लड़की को बचाकर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन उन सभी से सामना करने लगता है। वहाँ पर अर्जुन उस बच्ची को भी बचा रहा था, वहीं दिवाकर भी अर्जुन का साथ दे रहा था। यहाँ पर अर्जुन ये देर से साइकोओं में से लगभग 100 आदमियों को निपटा दिया था, लेकिन 50 अभी भी बाकी था। वहीं इतने में अर्जुन का हालत भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी एंट्री होती है हिट द सेकंड केस के हीरो, जिसका नाम होता है आदि विशेष। यहाँ पर आदि भी अर्जुन के साथ देते हुए उन साइको किलर को मारने में मदद कर रहा था। यहाँ पर सारे लोग मिलकर बाकी बच्चे साइको किलर को मार देता है। अब यहाँ पर लास्ट में जब अर्जुन अल्फा को मारने ही वाला था, तब अल्फा अर्जुन से कहता है कि तुझे मुझे मारते हुए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान को तब मारना चाहिए जब उसकी आंखों में डर और दर्द दिखे, लेकिन तुझे मेरी ये आंखों में ये दोनों नहीं दिखेंगे। तब अर्जुन उसे बताता है कि जयपुर में मैंने जिस लड़के को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही था, जो मुझे बात ये मालूम चल चुका था। ये सुनकर अल्फा को बहुत ही दुख होता है, लेकिन तभी अर्जुन अल्फा को गन से शूट करके जान से मार देता है। वही हमें मूवी के अंत में बताया जाता है कि सिटी के मेंबर्स जिन लोगों को मारा करते थे वो लोगों को ऑर्गन्स निकाल कर अल्फा को दे देते थे। अल्फा इन ऑर्गन्स को विदेश में बेचा करता था, जिसकी डील वो सैमुअल जोसेफ नाम के एक आदमी से किया करते थे। वहीं वो लोग ऑर्गन से एक ड्रग्स बना रहे थे जिसे वो विदेश में बेचा करता था। और साथ ही हमें ये भी मालूम चलता है कि अल्फा ने जो यहाँ पर धानिया नाम की एक लड़की को मारा था वो दरअसल में एक पुलिस वाली थी, जो कि अर्जुन से पहले ही धानिया यहाँ पर अल्फा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गई थी। वहीं यहाँ पर हमें एक और बात का शंका होता है कि दरअसल आखिर अर्जुन ने सेंट्रल जेल को ही क्यों चुना। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल उस सेंट्रल जेल में सैमुअल जोसेफ जेल में कैद था और अर्जुन इसलिए चाहता है कि वो उस जेल में जाए और वहां जाकर वो सैमुअल जोसेफ को मार सके। दरअसल सैमुअल जोसेफ वही होता है जो अर्जुन से उसकी स्टोरी सुन रहा था। यहाँ पर अर्जुन भी अपनी सारी स्टोरी बताकर सैमुअल जोसेफ को मार देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। और साथ ही हमें इस मूवी का अगला सीक्वल यानी कि हिट द फोर्थ केस का अनाउंसमेंट भी मिल जाता है, जिसमें लीड हीरो होंगे सुपरस्टार कार्थी सर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।